दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक वही हाल अमेरिका का है। कहने को तो सुपर पावर देश का तमगा मिला है, लेकिन आज वही सुपर पावर देश कंगाल हो गया है। सुपर पावर देश के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा खत्म हो गया है। पेंटागन की तरफ से ट्रंप को जानकारी दी गई है कि अब आगे युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और यही नहीं, इस युद्ध की वजह से अमेरिका कर्ज के बोझ तले दब गया है। तो कैसे ईरान ने अमेरिका को कंगाल कर दिया है और अमेरिका पर कितने ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान ने ईद के दिन वो कर दिया जिसको कभी किसी ने नहीं किया था। आप खबर देखिए। ईरान ने अमेरिकी घमंड किया चकनाचूर। दुनिया में पहली बार F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मारा। दरअसल अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने माना है कि ईरान में ऑपरेशन के दौरान उसके एक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसा ईरानी हमले से हुआ है। दोस्तों, F-35 पर हुए हमले के बाद साफ हो गया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के वायु क्षेत्र को 20 दिनों के युद्ध के बाद भी पूरी तरह से कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। F-35 फाइटर जेट पर हमला अमेरिका के घमंड का चकनाचूर होना है, क्योंकि इस पर ट्रंप को बहुत नाज था, लेकिन उनके अहंकार को ईरान ने तोड़ दिया है। अब सवाल है कि आखिर F-35 फाइटर जेट घायल कैसे हुआ। इस पर ईरान ने ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। जी हां, ईरान का दावा है कि उसने ही अमेरिका के सुपर पावरफुल फाइटर जेट F-35 को हिट किया है। ईरान का कहना है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके F-35 को सफलतापूर्वक हिट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका के सबसे हाईटेक फाइटर जेट पर हमला किया है। अमेरिका भले ही ईरान के दावे को पूरी तरह से मान नहीं रहा है, मगर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि F-35 फाइटर जेट पर अटैक हुआ है। दोस्तों, अभी तक अमेरिका के इस फाइटर जेट पर किसी ने हमला नहीं किया था और ना ही कोई नुकसान पहुंचा पाया था, लेकिन ऐसा करने वाला ईरान पहला देश बन गया है। ये फाइटर जेट इतना तगड़ा और दुश्मनों के रडार को चकमा देने वाला है कि ये कभी हिट ही नहीं हो पाता, मगर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ये कर दिखाया है और एक नया इतिहास रच दिया है। एक तरफ इधर अमेरिका को गच्चा मिला, तो दूसरी तरफ पेंटागन ने भी अपने हाथ खाली कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस खबर को हवा हवाई में आप तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि बाकायदा खबर हमारे सामने मौजूद है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ईरान से 20 दिनों की ही जंग में कंगाल हो गया अमेरिका। पेंटागन ने आगे के युद्ध के लिए मांगे 200 अरब डॉलर। मतलब साफ हो गया है कि वो अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था ईरान से लगभग 60 से 70 गुना बड़ी है, उसकी हालत पतली होने लगी है। ईरान से 20 दिनों की जंग में ही अमेरिका तौबा बोल गया है। अमेरिका के युद्ध मंत्रालय के पास अब ईरान से युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लिहाजा पेंटागन ने करीब 200 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। पेंटागन की तरफ से पहले ही ट्रंप को कह दिया गया था कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के पास हथियार खत्म हो जाएगा। ठीक वैसा ही होता दिख रहा है दोस्तों। फिलहाल अभी हथियार की किल्लत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी युद्ध मंत्रालय के पास पैसे की तंगी आ चुकी है। जंग लड़ते लड़ते उसकी जेब खाली हो चुकी है। इसके चलते अब पेंटागन ने व्हाइट हाउस से युद्ध जारी रखने के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा की डिमांड कर दी है। पेंटागन ने कहा है कि अगर आपको आगे युद्ध को और लंबा खींचना है तो 200 अरब डॉलर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, हमारा भंडार खाली हो चुका है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि युद्ध हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, इसलिए शुरुआत में 11 बिलियन डॉलर यानी 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए गए। आगे का कुछ नहीं सोचा गया, लेकिन अब हाथ फैलाया जा रहा है। डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीवन फिनबर्ग इस कोशिश में जुटे हैं कि अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को इतनी फंडिंग मिले कि वो युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद तैयार कर सके। यानी हथियार भी खत्म हो गए हैं और पैसा भी। पेंटागन की इस मांग ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकी संसद से इसे पास करना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेट्स इस युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के सख्त खिलाफ है। वहीं आम जनता ने भी इस युद्ध को लेकर समर्थन में लगातार नजर नहीं आ रहा है। समर्थन लगातार कम होता जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता खुद उतर चुकी है। अमेरिका के अंदर ईरान के साथ युद्ध को लेकर विरोध हो रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सिर्फ पैसा झोंकने से हथियार रातों रात तैयार नहीं हो जाते हैं। अगर ये पैसा मंजूर नहीं हुआ दोस्तों, तो अमेरिकी सेना की वैश्विक ताकत कमजोर पड़ सकती है और फिर ऐसा आएगा कि सुपर पावर देश अमेरिका को ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ जाएगा। दोस्तों, ईरान जिस तरह से इस जंग में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इससे पूरी दुनिया हैरान है। सोचिए, ईरान जो अमेरिका के मुकाबले अर्थव्यवस्था में बहुत छोटा सा देश है, वो लगातार 8 से ज्यादा देशों पर हमला कर रहा है। दुबई, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर लगातार ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ना ईरान के पास हथियार कम पड़ रहे हैं और ना ही पैसा खत्म हुआ है। ईरान तो पहले ही कह चुका है कि उसके पास इतना हथियार है कि वो 10 साल तक जंग लड़ सकता है। मगर जिस अमेरिका की अर्थव्यवस्था ईरान से 60 से 70 गुना ज्यादा है, आज उसके हाथ खाली हो गए हैं। दोस्तों, 2024 और 25 के आंकड़ों के अनुसार ईरान की GDP लगभग 400 से 450 बिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि अमेरिका की GDP 28 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ईरान से लगभग 60 से 70 गुनी बड़ी है। इसके बावजूद अमेरिका कंगाल और कर्जदार हो गया है। खबर है कि कर्ज में धंसा अमेरिका ईरान से युद्ध के बीच 39 ट्रिलियन डॉलर हुआ लोन, भारत की कुल अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज्यादा। यानी ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका हर तरफ से अपने ही बनाए जाल में फंसता जा रहा है। ईरान लगातार चोट पहुंचा रहा है। पेंटागन ने साफ बता दिया है कि हमें पैसा दीजिए क्योंकि हमारा भंडार खत्म हो गया है, अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है और अगर फंड नहीं मिला तो फिर ईरान के सामने सरेंडर होने की नौबत आ जाएगी। दूसरा, अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका का कर्ज जो है वो 39 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था से 10 गुना अधिक है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दादागिरी दिखाते हुए ट्रंप ने ईरान पर तो हमला कर दिया, लेकिन जिस तरह से वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए, इससे कैसे अपने आप को और अमेरिका को निकाल पाएंगे या फिर पूरी दुनिया में सुपर पावर देश की फजीहत करवा देंगे। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।